Good afternoon, dear. This is Ravi and welcome you all to Unique Gyan app and Unique New Bharati Publication online YouTube channel. आज हमारे इस स्ट्रीम में, आज हमारे इस सेशन में जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सारे लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम लोग 2022 में प्रवेश कर चुके हैं। 2021 का हम लोगों का समाप्त हो गया, पूरा वर्ष 2022 में हम लोग का प्रवेश हो गए हैं। तो सारे लोगों को अंग्रेजी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सीधा हम लोग चलेंगे अपने सवालों पे। अब अभी हम लोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो सीजीएल की जो भर्ती होती है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की जो एग्जाम्स होती है, उसी में अंग्रेजी भाषा से जो सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों को लेकर के आए हैं। कैसे सवालों को टैकल करें, सवालों के आंसर तक कैसे पहुंचे, उन्हीं के समाधान के लिए इस सेशन को लेकर के आए हैं। तो आइए हम लोग सीधे प्रश्नों से रूबरू होते हैं और प्रश्न को कैसे करें उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है बाबू, वो रीअरेंजमेंट का प्रश्न है, या इसी को पाराजंबल बोलते हैं। रीअरेंजमेंट कहें या पाराजंबल कहें। पाराजंबल कहने का अभिप्राय कि वैसा पैराग्राफ जो जंबल्ड है, जो अरेंज्ड वे में नहीं है, जो सही ऑर्डर में नहीं है, जिसका सेंटेंस का सीक्वेंस प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, गलत ऑर्डर में है, उसी को पाराजंबल या रीअरेंजमेंट का प्रश्न बोलते हैं। तो चलिए देखिए, एक नंबर ए में, ए नंबर का जो हमारा सेंटेंस है उसमें देखिए क्या करा है। देयर आर मेनी सेकेंडरी रीजंस, करा है कि बहुत सारे द्वितीयक कारण हैं, द्वितीय स्तर के बहुत से कारण हैं। तो माय डियर, सबसे पहले किसी चीज का जब चर्चा होगा तो जो प्रथम कारण है, प्रथम कारणों की चर्चा कर देंगे, तब ना द्वितीय लेवल की जो रीजंस हैं, जो काउज है, उसकी चर्चा करेंगे। तो यहां लिखा हुआ है सेकेंडरी रीजंस, द्वितीय कारण। तो पहले प्रथम कारण की चर्चा करेंगे, तब द्वितीय कारण की चर्चा होती है। अतः ए नंबर का वाक्य जो है पैराग्राफ का स्टार्टर नहीं बनेगा, प्रथम वाक्य नहीं बनेगा। देखिए, द टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब, टर्म का अभिप्राय शब्द से है, शब्द इज यूज्ड का प्रयोग किया जाता है टू डिस्क्राइब, वर्णन करने के लिए, द अननेचुरल राइज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर। देखिए, अर्थ पृथ्वी के, अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है, पृथ्वी के एवरेज औसत तापमान में अननेचुरल मतलब गलत तरीके से वृद्धि को बयां करता है, दिखाता है। कौन? ये टर्म, शब्द। कौन सा टर्म है, कौन सा शब्द है जिसके लिए यहां द टर्म शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो कुछ ना कुछ शब्द है। अतः बी नंबर से भी पैराग्राफ की शुरुआत नहीं होगी। तो ए नंबर और बी नंबर से पैराग्राफ की शुरुआत नहीं हो रही है, अर्थात एक नंबर का ऑप्शन और डी नंबर का ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। अब देखते हैं, इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड। इंक्रीज्ड का मतलब क्या होता है बाबू? बढ़ा हुआ, बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का प्रथम चालक है, प्रथम कारण है। अभी चर्चा कर रहे थे द्वितीय कारण और प्रथम कारण, हम लोग आ गए प्रथम कारण पे। किस चीज का प्रथम कारण है? तो ग्लोबल वार्मिंग का। ये जो पूरा ग्लोब जो है हमारा, पूरी प्रकृति जो वार्म हो रही है, इसकी सर्वप्रथम कारण क्या है? तो बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। ठीक है, तो पहले तो ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा होगी, तब तो उसके प्रथम कारण या द्वितीय कारण या तीसरे कारण की चर्चा होगी। सबसे पहला तो ग्लोबल कारण, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसको डिस्क्राइब करना होगा ना। तो अर्थात सी नंबर भी प्रथम स्थान पे हमारे नहीं आएंगे। यदि ऑप्शन पे चलते हैं तो एक नंबर और 4 नंबर का ऑप्शन पहले ही कैंसिल हो गया है। दूसरा और तीसरा नंबर के ऑप्शन में दोनों में प्रथम स्थान पे डी है। तो यहां पे हम लोग कंफर्म हो गए कि डी ही प्रथम स्थान पे होगा। डी के बाद क्या होगा? कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग इज द सिंगल बिगेस्ट थ्रेट टू लाइफ ऑन अर्थ टुडे। कह रहा है कि आज ऑन अर्थ, पृथ्वी पे जीवन के लिए, सजीवों के लिए एकमात्र जो सबसे बड़ी खतरा है वह क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है। पृथ्वी पर सजीवों के लिए एकमात्र सबसे बड़ी खतरों में से एक ग्लोबल वार्मिंग है। उसके बाद क्या होगा बाबू? उसके बाद होगा, उसके बाद आपका हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन। कौन? बी नंबर। सबसे पहला स्थान में आपका डी नंबर हो गया
उसके बाद दूसरे स्थान पे होगा बाबू बी नंबर। द टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द अननेचुरल राइज, मतलब अप्राकृतिक तौर से, गलत तरीके से जो राइज हो रही है, जो वृद्धि हो रही है इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर, पृथ्वी के औसतन तापमान में जो वृद्धि हो रही है उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, देखिए इसी ग्लोबल वार्मिंग जो शब्द है, इसी के लिए यहां शब्द यूज किया गया है द टर्म। वो टर्म कौन है? तो ग्लोबल वार्मिंग। तो द टर्म इज यूज्ड, मतलब ये ग्लोबल वार्मिंग का प्रयोग किया जाता है वर्णन करने के लिए, दिखाने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए। क्या डिस्क्राइब करने के लिए? द अननेचुरल राइज, गलत तरीके से राइज होना, वृद्धि होना। किस चीज में? इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होने को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो सबसे पहला डी, उसके बाद बी नंबर होगा बाबू, तत्पश्चात आपका सी नंबर होगा तीसरे स्थान पे। देखिए डी बी, उसके बाद देखिए सी है जो आपका 3 नंबर ऑप्शन बन रहा है। बी नंबर ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया, 1 नंबर ऑप्शन कैंसिल हो जा रहा है, डी नंबर ऑप्शन पहले से कहीं कैंसिल है। तो सही जवाब जो हो गया सी नंबर हो गया। इसका सीक्वेंस होगा सबसे पहले डी, देन बी, तत्पश्चात सी और लास्ट में होगा ए नंबर। तो इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका सबसे पहला कारण है बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, और द्वितीय कारण है जो वो कौन है? तो इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ कार्बन, कार्बन की बढ़ती हुई क्या चीज जो अभी बढ़ रही है सो, और प्रथम कारण है जो पहले से बढ़ा हुआ है सो, यही बता रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या करे बाबू? द पोस्टमैन हैड डिलेड द लेटर। पोस्टमैन यहां सब्जेक्ट है, डाकिया, हैड डिलेड कर दिया था, डिलेड यहां मेन वर्ब है। द लेटर, लेटर को, पत्र को देर कर दिया था, पत्र पहुंचाने में डाकिया विलंब कर दिया था। देखिए हैड प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा हुआ है सेंटेंस में। वाक्य में हैड के साथ जब वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाए तो उस वाक्य को पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस बोलते हैं। तो सबसे पहले जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को रखते हैं, द लेटर को पहले लिख देंगे द लेटर। तो द लेटर यहां है, द लेटर यहां है और द लेटर यहां है। दूसरा नंबर में है द पोस्टमैन, इसलिए ये ऑप्शन हमारा कैंसिल होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। द लेटर पास्ट परफेक्ट है, हैड है, तो इसके बाद वाले जो फॉर्म आते हैं मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसी का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हैड बीन लगेगा। तो द लेटर हैड बीन, अब देखना है द लेटर हैड बीन कहां है? द लेटर हैड बीन, द लेटर हैड डिलेड, हैड केवल नहीं होगा। द लेटर वाज डिलेड, वाज भी नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका क्या चला गया बाबू? 1 नंबर। द लेटर हैड बीन पैसिव वॉइस में वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। डिलेड किसके द्वारा? पोस्टमैन के द्वारा। तो पोस्टमैन हमारा एजेंट है और पोस्टमैन के पहले बाई प्रीपोजिशन लगाना होगा, बाई द पोस्टमैन। तो जवाब हम लोग का चला जाएगा 1 नंबर। इस तरह से पैसिव का हम लोग अभी सवाल देख लिए। आगे देखते हैं। अब यहां पे क्या है? एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसके कुछ पार्ट को ब्लैकन किया गया है, हाईलाइट किया गया हुआ है। इसमें कुछ एरर्स है। क्या एरर्स है इसी को देखना है, क्या गलती है। तो देखिए, मच ऑफ द ट्रूथ अबाउट द माइस्टीरियस डेथ ऑफ हर पेट। देखिए कह रहा है कि ऑफ हर पेट, उसके पालतू जीवों का, पालतू पशुओं के रहस्यात्मक मृत्यु के बारे में बहुत सारी सच्चाई वाज नॉट रिवील्ड, रिवील्ड नहीं हुई थी। रिवील का मतलब क्या होता है बाबू? उजागर, उजागर नहीं हुई थी। क्या उजागर नहीं हुई थी? तो सच्चाई, मच ऑफ द ट्रूथ अबाउट द माइस्टीरियस डेथ, करे रहस्यात्मक, जो काफी रहस्यजनक तरीके से जो उसकी मृत्यु हो गई है, उसके बारे में बहुत जो ट्रूथ है, बहुत सी जो सच्चाई है, वो सच्चाई उजागर नहीं हुई है। तो क्या उजागर नहीं हुई है? तो सच्चाई। तो ट्रूथ जो है क्या है बाबू? ये जो ट्रूथ है, सच्चाई जो है, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर मानते हैं। वर्ब भी देखिए सिंगुलर लगता है, वाज नॉट रिवील्ड। ये वाक्य में कोई एरर्स नहीं है, ये वाक्य हमारा सही है। जो हाईलाइटेड पार्ट है इसमें कोई सुधार करने की जरूरत नहीं है। तो जवाब होगा नो सब्स्टिट्यूशन, मतलब इसमें से कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसके सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उसके जगह पे जा सकते हैं। तो जवाब आपका हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, यहां आइडियम्स है टू द नाइन्स। टू द नाइन्स आइडियम्स है, मुहावरा है।
इसका अभिप्राय होता है बाबू पूर्ण होना, पूर्णता होना, दक्ष होना, उच्च लेवल का होना, हाई डिग्री का होना, ठीक है, उच्च स्तर का होना। इसके लिए क्या वर्ड हो जाएगा? तो देखिए, टू बी एग्जॉल्टेड, रोमांचित करना नहीं होगा। टू ग्रेट डेप्थ, काफी गहराई तक होना नहीं होगा। टू बी जीलस, ईर्ष्यालु होना, यह भी नहीं होगा। तो जवाब क्या हो जाएगा बाबू? 1 नंबर। टू परफेक्शन, पूर्ण होना, पूर्णतया होना, संपूर्ण होना, जवाब हो जाएगा 1 नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हमें मिस स्पेल्ड वर्ड क्या जो यहां पे क्वेश्चन दिया गया है, इसमें जो गलत स्पेलिंग वाले वर्ड हैं उसी वर्ड को पहचानना है। आइए देखिए, परफेक्शनिस्ट, अभी हम लोग देखे थे वर्ड PERFECTION, परफेक्शन, IST जोड़ करके इसको बना दिया गया परफेक्शनिस्ट, मतलब संपूर्ण, दक्ष, प्रवीण, ये सही है। तो हमें जो जवाब चाहिए, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो सही नहीं है उस वही जवाब बनेगा। यह चूंकि सही है इसलिए यह जवाब नहीं बनेगा। फैटलिस्ट, भाग्यवादी, इसलिए यह भी जवाब नहीं होगा चूंकि इसकी भी स्पेलिंग सही है। ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, किसी भी चीजों में अच्छाइयां देखने वाला, पॉजिटिव देखने वाला, पॉजिटिव नजरिए वाला, इसलिए यह भी जवाब नहीं होगा बाबू। यह भी हमारा क्या है? सही है, इसकी भी मीनिंग सही है, स्पेलिंग। आगे है पेसिमिस्ट, तो पेसिमिस्ट की जो स्पेलिंग है बाबू गलत है। ये जो वाई लिखा हुआ है इसके जगह पे आई लिखना होगा। पेसिमिस्ट, PESSIMIST, पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। तो जिसका गलत जवाब है, गलत स्पेलिंग है, वही हमारा आंसर बनेगा। गलत स्पेलिंग डी नंबर वाला ऑप्शन में है, अतः इस प्रश्न का जवाब हो गया डी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं बाबू क्या करा है। चाओस, CHAOS, चाओस मतलब अराजक व्यवस्था, गड़बड़ी, भ्रम की स्थिति, उलझन, उलझन, समस्याजनक। तो देखिए फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है विलय हो जाना, नहीं होगा। डर्ट मीन्स होता है बाबू गंदा। टेंशन मीन्स क्या होता है? मानसिक तनाव, परेशानी, चिंता, इसलिए यह भी नहीं होगा। यहां हो जाएगा बाबू कंफ्यूजन, भ्रम, अराजकता, गड़बड़ी, जिसको बोलते हैं गड़बड़ी। तो यहां चॉस इसका हमारा सिनोनिम चाहिए, समानार्थक शब्द चाहिए, पर्यायवाची शब्द चाहिए, जिसका हमारा जवाब हो जाएगा बाबू कंफ्यूजन, भ्रम, गड़बड़ी, अव्यवस्था, अराजकता, यही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? द जंगल वाज नियरली, जंगल, फॉरेस्ट, जंगल, वाज नियरली, लगभग, था, कैसा था? तो जंगल जो था नियरली, लगभग, पूरा, क्या था? अभेद्य था। अभेद का मतलब जहां एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाया जा सके। इमोबाइल मतलब स्थिर, जंगल स्थिर रहेगा तो क्या जंगल उड़ते रहता है? नहीं। तो इमोबाइल शब्द यहां जो है जंगल के परिप्रेक्ष्य में सार्थक नहीं होगा। इमेटेरियल मतलब अस्तित्व विहीन। इमॉर्टल मरणशील, जंगल मरणशील और अमरणशील नहीं होता है। तो ये तीनों ऑप्शन, तीनों जो वर्ड है जंगल के परिप्रेक्ष्य में सार्थक नहीं है, तो तीनों ऑप्शन कैंसिल हो गया। जवाब क्या हो जाएगा बाबू? सी नंबर। द जंगल वाज नियरली इम्पेनेट्रेबल। इम्पेनेट्रेबल का मतलब होता है माय डियर अभेद। अभेद मतलब जिसके पार नहीं पाया जा सके, जिसका एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाया जा सके, उतना डीप था, गहरा था। सो अतः द प्रोग्रेस वाज स्लो। अतः जंगल में जो प्रोग्रेस हो रही थी वो बहुत धीमा हो रहा था, धीरे धीरे हो रहा था। चूंकि आना जाना वहां सुगम नहीं था, बहुत धीरे धीरे वहां पे काम हो रहे थे। इनपेनेट्रेबल का मतलब होता है माय डियर अभेद। आइए क्या करा? इलेटेड। इलेटेड का मतलब होता है माय डियर उल्लासित। इलेटेड मतलब होता है खुश, उल्लास, आनंदित, खुश, उल्लासित। तो एक्साइटेड का मतलब भी होता है माय डियर उल्लासित, आनंदित। अतः यह जवाब नहीं होगा क्योंकि हमसे पूछ रहा है उल्टा शब्द, अपोजिट, एंटोनिम्स, तो ये नहीं होगा। प्राउड मीन्स घमंड, यह भी नहीं होगा। थ्रिल्ड, थ्रिल्ड का मतलब भी होता है माय डियर आनंदित, गौरवान्वित, उल्लासित। तो तीनों ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। सही वाला ऑप्शन हमारा बच गया, सी नंबर डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड का मतलब होता है हतोत्साहित। उल्लासित, खुश, आनंदित, इसका उल्टा हो गया डिप्रेस्ड, मतलब
हतोत्साहित। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है बाबू देखिए, द सुपरवाइजर, जो निरीक्षक था, वांटेड, चाहता था, द सुपरवाइजर वांटेड, सुपरवाइजर चाहता था, टू नो द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द इशू, मामले का, विवाद का, जो विवाद था उसका प्रोस एंड कॉन्स मतलब उसके पक्ष एवं विपक्ष, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों को समझना चाहता था, जानना चाहता था। माय डियर, वांटेड टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म का प्रयोग होता है। वांटेड टू नो होगा, नोन नहीं होगा, यहीं पे गड़बड़ी है। तो जवाब हमारा डी नंबर होगा। सुधार क्या करना होगा, तो नोन के जगह पे क्या लिखना होगा बाबू, नो लिखना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है बाबू ध्यान दीजिएगा, वुड यू लाइक्ड टू हैव सम फ्राइज अलोंग विथ योर कॉफी, क्या आप अपने कॉफी के साथ कुछ फ्राई किया हुआ कुछ नमकीन लेंगे। आस्क द वेटर, वेटर पूछा। तो देखिए तो इस वाक्य में कहां एरर्स है, तो डियर वुड यहां क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। कैसा, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। हम लोगों को पता है किसी भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। लाइक्ड यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया गया हुआ है, जो गलत है। यहां होना चाहिए वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक, नहीं कि वुड यू लाइक्ड, लाइक्ड नहीं होगा। वुड यू लाइक टू हैव सम फ्राइज, क्या आप कुछ फ्राई किया हुआ नमकीन खाना पसंद करेंगे, अलॉन्ग विथ योर कॉफी, अपने चाय के साथ। तो माय डियर यहां लाइक्ड नहीं होगा, लाइक होगा। देखिए ये जो है कहां पे है, तो ये जो है आपका कहां है, 1 नंबर में है। तो जवाब बनेगा 1 नंबर। इसी पार्ट में एरर्स है, लाइक्ड के जगह पे क्या होगा, लाइक होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आई रीड सम ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर सेल ऑन द इंटरनेट, कहा कि इंटरनेट पे सेल के लिए, बिक्री के लिए रखे गए चीजों की प्रॉपर्टीज, गुण को मैं पढ़ लिया बिफोर आई कॉल्ड द एजेंट, एजेंट को बुलाने के पहले। जो सामान की बिक्री होनी थी, जो बिक्री के लिए, जो सामान की बिक्री के लिए इंटरनेट पे, नेट पे डाला गया हुआ था किसी व्यक्ति के द्वारा, तो एजेंट जो बिक्री करने वाला था उसे बुलाने के पहले, कॉल करने के पहले मैं उस सामान की क्या प्रॉपर्टीज है, उस सामान की क्या खासियत है, क्या विशेषता है, उन तमाम चीजों के बारे में मैं पहले ही पढ़ लिया, जान गया। देखिए मोनोलॉग का मतलब होता है एकात्मक भाषण, खुद की भाषण, ये नहीं होगा। स्पेस में जगह। आर्गुमेंट्स का मतलब क्या होता है, वाद विवाद, तो वाद विवाद का भी यहां पे कोई सेंस नहीं। यहां होगा बाबू डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है बाबू जानकारी। आप लोग जैसे YouTube खोलते हैं तो वहां पे YouTube किसी भी चीजों को सर्च करने के लिए, उसे जानने के लिए, उसकी जानकारी वाले बॉक्स में जाकर के आप लोग किसी चीजों को सर्च करते हैं, टाइप करते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पे जानकारी दी हुई होती है किसी चीज को। तो देखिए यहां डिस्क्रिप्शन होगा, आई रेड सम डिस्क्रिप्शंस, मैं कुछ जानकारी और प्रॉपर्टीज फॉर सेल, सेल के लिए, बिक्री के लिए जो सामान रखे हुए थे उनकी गुणों की कुछ जानकारी को मैं पढ़ गया था। उनकी क्या क्या गुण है, क्या खासियत थी, उसकी मैं कुछ जो जानकारी दिया गया हुआ था उस जानकारी को मैं समझ गया था, पहले पढ़ लिया था, जान गया था। ये सेंस है वाक्य का। यहां डिस्क्रिप्शन आपका सही अप्रोप्रिएट वहां पे ऑप्शन बन जाएगा। देखिए अ लार्ज बेडरूम, एक बड़ा बेडरूम, क्या चीज चाहिए, बेडरूम, एक लार्ज, बड़ा होना चाहिए, बेडरूम होना चाहिए फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल, किसी विद्यालय में या किसी इंस्टीट्यूशन में के जो लोग हैं उनके सोने के लिए जो बहुत बड़ा जो बेडरूम होता है उसको क्या बोलते हैं, तो शयन कक्ष, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बाबू डॉर्मिटरी, शयन कक्ष। CRECHE क्रीच, CRECHE क्रीच। क्रीच का मतलब क्या होता है, क्रीच मीन्स होता है शिशु गृह, जहां छोटे छोटे बच्चों का लालन पालन किया जाता है, तो क्रीच नहीं होगा। असेंबली मीन्स होता है बाबू सभा। हॉस्टल मीन्स होता है छात्रावास, जहां पे छात्र पढ़ने वाले स्टूडेंट्स लोग रहते हैं और वहां पे पठन पाठन का पढ़ते लिखते हैं, तो हॉस्टल भी नहीं होगा। जवाब हो जाएगा बाबू डॉर्मिटरी। डॉर्मिटरी का मतलब होता है शयन कक्ष।
जो क्या होता है, छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है, तो उसको बोलते हैं डॉर्मेट्री। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं रिज्यूविनेट। रिज्यूविनेट का मतलब क्या होता है? रिज्यूविनेट का मतलब होता है जीर्णोद्धार करना, फिर से नया बनाना, फिर से बेहतर स्थिति में लाना। तो रीटेक मीन्स होता है फिर से लेना, रिटेल मीन्स फिर से बोलना, रीसेट मीन्स पुनः सेट करना, और रिफ्रेश मीन्स तरोताजा करना, फिर से बनाना, जीर्णोद्धार करना। तो यही हो जाएगा बाबू रिफ्रेश। आपको हमें क्या चाहिए? सिनोनिम चाहिए, समानार्थक शब्द चाहिए। तो रिजुविनेट का मतलब होता है फिर से नवीनीकृत करना, रिफ्रेश करना मतलब फिर से फ्रेश करना, नवीन बनाना, नया बनाना। यही आपका जवाब चल जाएगा सिनोनिम्स का। आइए, द टीचर सेड मैन इज मॉर्टल। तो मैन इज मॉर्टल कैसा है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो सीधा लिखा जाएगा द टीचर सेड, इन्वर्टेड कॉमा हट करके लिखा जाएगा दैट मैन इज मॉर्टल। यह कहां देखिए, मैन वाज मॉर्टल नहीं होगा, मेन वेयर मॉर्टल नहीं होगा, मैन वाज मॉर्टल नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बच गया, एक नंबर। तो यही हमारा जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखिए क्या करा, हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब क्या होता है हमारे डियर? हार्मोनी का मतलब होता है सौहार्द, अच्छा वातावरण, दोस्ताना, शुभ, बढ़िया वातावरण, सहमति। तो इसका क्या हो जाएगा? अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब भी होता है सहमति, नहीं होगा। कनकॉर्ड, कनकॉर्ड मतलब भी होता है तालमेल, सहमति, यह भी नहीं होगा। अमिटी, अमिटी का मतलब भी होता है सहमति, तालमेल, सामंजस्य, समरस। तो ये तीनों ऑप्शन कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि ये तीनों इसका समानार्थक है, और हमारा बोर्ड पूछ रहा है कि हमें एंटोनिम्स चाहिए, उल्टा शब्द दो। तो उल्टा शब्द हो जाएगा कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है वाद विवाद, झगड़ा, असहमति, झंझट, डिसएग्रीमेंट, तालमेल का नहीं होना। तो यहां हो जाएगा कन्फ्लिक्ट। आगे आइए, आगे क्या कह रहा है बाबू? एप्पल ऑफ वंस आइज, आंखों का तारा, अत्यंत प्यारा। तो इसके लिए हमें एक ऑप्शन चाहिए, देख लेते हैं। समवन विथ ग्रेट रिस्पेक्ट, वह जिसके लिए बहुत ज्यादा सम्मान हो। तो ये हमारा नहीं होगा बाबू। समवन हु बिहेव्स कोर्टियसली, वह जो बहुत जो है उदार पूर्वक बिहेव करता है, यह भी नहीं होगा। समवन हु प्लेज ऑल स्पोर्ट्स, वह जो सभी गेम खेलता है, वह भी नहीं होगा। समवन वेरी प्रीसियस, वह कोई भी चीज जो बहुत प्रीसियस हो, कीमती हो, और डियर और बहुत ही प्यारा हो, उसी को बोलते हैं एप्पल ऑफ वंस आइज, आंखों का प्यारा, अत्यंत प्यारा। आगे देखिए, शोले इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिंदी मूवीज। तो देखिए भाई, शोले जो है हिंदी सिनेमाओं की अत्यंत प्रसिद्ध सिनेमाओं में से एक है, बहुत अच्छे प्रसिद्ध सिनेमाओं में से एक है। कौन? तो शोले। तो शोले इज वन इन द मोस्ट नहीं होगा, वन ऑफ द मोस्ट। वन ऑफ का मतलब होता है में से एक। तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, प्रसिद्ध सिनेमाओं में से एक सिनेमा। तो वन के साथ ऑफ लगेगा, इन नहीं लगेगा। तो वो गड़बड़ी कहां है? आंसर का पार्ट बनेगा एक नंबर। सुधार करना होगा, इन के जगह पे क्या लिखना होगा बाबू? ऑफ लिखना होगा। इज वन ऑफ द मोर, और मोर नहीं होगा। देखिए यहां मोर पॉपुलर लिखा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन, एक मिनट सॉरी ध्यान दीजिए, आपका एक नंबर जवाब नहीं होगा, क्योंकि मैं आगे नहीं देखा था, केवल इन यहां देख लिया था। यहां पे सुधार करने के लिए दिया हुआ है। तो इज इन द मोस्ट पॉपुलर, यह भी नहीं होगा। देखिए इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, यहां पे आपका सुधार के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। ये इंप्रूवमेंट का सवाल है, इंप्रूव करना है। तो चार ऑप्शन दिए हुए, किससे इंप्रूव होगा, किससे सुधार होगा? देखिए यहां पे हाईलाइट किया हुआ है, इसमें गड़बड़ी है, इसमें गलती है। तो क्या गलती है वो तो मैं पहले ही बता दिया हूं। इन गलती है, इनके जगह पे ऑफ होगा। तो देखिए इसका जवाब कहां दिया हुआ है? बी नंबर में दिया हुआ है। तो जवाब हो जाएगा बी नंबर। आगे चलिए, देखिए पुनः हम लोगों का सवाल जो है रीअरेंजमेंट का सवाल आ गया। रीअरेंजमेंट, सजाना है, संवारना है। कैसे सजाना है भाई? देखिए लिखा हुआ है दिस अवेयरनेस, यह जागरूकता। तो मैं बताया था, मैं हमेशा कहता हूं कि जिस पैराग्राफ के लाइन में, सेंटेंस में दिस, दैट, दीज, दोज या कोई एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ हो, वह सेंटेंस पैराग्राफ का प्रथम सेंटेंस नहीं होगा। दिस अवेयरनेस, यह जागरूकता।
तो कौन जागरूकता, उसके पहले किसी चीज की चर्चा होगी तब तो जागरूकता शब्द की बात आई, पहले जागरूकता शब्द की चर्चा होगी। तो इसलिए एक नंबर प्रथम स्थान पे नहीं होगा, ए नहीं आएगा। ए के नहीं आने के कारण सी नंबर ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया, चूंकि सी में एक नंबर ए आपका पहले स्थान पे है, ए पहले स्थान पे होगा नहीं, अतः ये ए वाला जो ऑप्शन हमारा सी नंबर वाला है ये कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। आगे देखते हैं, दीज डेज, आजकल, पीपल आर मोर अवेयर ऑफ देयर हेल्थ, आजकल लोग आर मोर अवेयर, ज्यादा सतर्क हैं, ऑफ देयर हेल्थ, अपने हेल्थ के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति आजकल लोग बहुत सतर्क हैं। तो एक नंबर का ये वाक्य हो सकता है, बी नंबर पहला स्थान पे हो सकता है, क्योंकि ये लाइन जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, स्पष्ट है। आगे देख लेते हैं, इन एडिशन टू फिजिकल एक्सरसाइज, करा है कि शारीरिक एक्सरसाइज के, व्यायाम के साथ साथ सम प्रेफर टेकिंग हेल्थ सप्लीमेंट्स टू, कुछ लोग स्वास्थ्य की सप्लीमेंट्स कारकों को भी लेना पसंद करते हैं। तो पहले तो ये चर्चा होगी हेल्थ के बारे में और हेल्थ की सजगता के बारे में चर्चा होगी, तब ना फिजिकल एक्सरसाइज की बात होगी, अतः सी नंबर से पैराग्राफ की शुरुआत नहीं होगी। आगे, इट इज एडवाइजेबल, यह सलाह योग्य है। तो सलाह तो तब होगा जब कोई चीज की पहले चर्चा होगी। बट वन शुड कंसल्ट अ ट्रेनर डॉक्टर बिफोर कंज्यूमिंग हेल्थ सप्लीमेंट। तो अतः क्लियर है कि पहला स्थान पे आपका बी होगा। तो बी नंबर कहां कहां है, देखिए एक नंबर में डी है, इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। अब बी ए सी डी होगा या बी ए डी सी होगा, ध्यान दीजिएगा। तो दीज डेज, आजकल, पीपल आर मोर अवेयर ऑफ दियर हेल्थ, आजकल लोग काफी सतर्क हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति। उसके बाद क्या होगा बाबू, उसके बाद होगा उसके बाद आपका होगा क्या चीज, ए नंबर। क्या होगा, ए नंबर। तो बी के बाद देखिए यहां भी ए है और यहां भी ए है, दोनों जगह ए है, तब तो कंफर्म ही है, क्योंकि बाकी दो ऑप्शन कैंसिल है, तो ए नंबर होगा। दिस अवेयरनेस, ये जागरूकता जो है, जो लोग जागरूक हैं, तो यह जागरूकता है जो मोटिवेटेड एवरीवन, सारे लोगों को मोटिवेट किया है, प्रेरणा दिया है, टू गो फॉर फिजिकल एक्सरसाइज। किस चीज के लिए, कि लोग फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए जाएं। आजकल फिजिकल एक्सरसाइज करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी हुई है, क्योंकि लोग जो है अपने आप को फिजिकली फिट रखना चाहते हैं, यह प्रेरणा उनके मन में, मस्तिष्क में है। तो देखिए इसी प्रेरणा और इसी जो है फिजिकल एक्सरसाइज का संदर्भ कहां आया है बाबू, सी नंबर में आया है। फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ और भी कुछ काम कर रहे हैं लोग, क्या चीज, हेल्थ सप्लीमेंट्स भी लेना चाहते हैं। अब इसी हेल्थ सप्लीमेंट्स का चर्चा फिर डी नंबर में है, तो अतः क्या हो जाएगा, बी ए सी डी होगा। आगे चलिए, नेक्स्ट है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो गलत स्पेलिंग लिखा हुआ वर्ड का उसको पहचानना। रेक्ल्यूज, रेक्ल्यूज का मतलब होता है बाबू एकांतवासी, एकांत में रहने वाला, एकांतवासी, एकांत में रहने वाला। प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज मीन्स होता है प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। लग्जरियस और वर्चुअस, वर्चुअस का मतलब होता है बाबू सद्गुणी। तो ये तीनों जो हमारा वर्ड है, डी नंबर का, बी नंबर का और ए नंबर का, इसका स्पेलिंग सही है। स्पेलिंग सही होने के कारण यह हमारा आंसर का ऑप्शन नहीं बनेगा, आंसर का ऑप्शन हमारा बनेगा सी नंबर। LUXURI के जगह पर होगा बाबू ओ, LUXURIOUS, ए नहीं होगा, क्या होगा, OUS, तब जाके यह सही होगा। हमें गलत वाला ही पहचानना था, गलत वाला ऑप्शन सी नंबर में है। देखिए, अ ग्रुप ऑफ पीपल टाइपिकली विथ व्हीकल्स और एनिमल्स ट्रेवलिंग टुगेदर, कह रहा है कि लोगों का एक समूह, एक दल, जो खास करके व्हीकल्स, गाड़ियों से या जानवरों से साथ साथ टहल रहे हैं, साथ साथ जा रहे हैं। गाड़ी में या जानवरों जैसे ऊंट है, घोड़ा को लेकर के का सवारी करके एक साथ यात्रा कर रहे हैं, वैसे लोगों के दल को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं बाबू कारवां। हिंदी में जिसको बोलते हैं काफिला, क्या बोलते हैं, काफिला, कारवां। गैंग मीन्स होता है दल, ये नहीं होगा। सर्कस नहीं होगा बाबू। ट्रूप का मतलब होता है सैन्य दल, सेना की छोटी टुकड़ी, अतः यह भी नहीं होगा। तो जवाब क्या हो जाएगा बाबू, बी नंबर हो जाएगा। देखिए अब यहां क्लोज पैसेज आ गया। क्लोज पैसेज क्या है,
क्लोज पैसेज एक छोटा पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ में सही शब्द को डाल करके उस पैराग्राफ को सारगर्भित बनाना होता है, मीनिंगफुल बनाना होता है। इट इज एसेंशियल, यह जरूरी है टू फॉर्म अ लिंक बिटवीन फॉर्मल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। यहां क्या होगा? डेवलपमेंट। देखिए, फॉर्मल सामान्य शिक्षा के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास दोनों के बीच में लिंक स्थापित करना बहुत जरूरी है। क्योंकि केवल सामान्य तौर पे हम लोग शिक्षा लेते रहेंगे, यदि हम अपने अंदर हुनर का विकास नहीं करेंगे, कोई स्किल का डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तो हमें दुनिया में आज वर्तमान सोसाइटी में आगे बढ़ने में बहुत तरह की परेशानी हो सकती है। अब देखिए, मल्टी डिसिप्लिनरी एंड पर्सनालिटी इन्हांसमेंट स्किल कह रहा है कि मल्टीपल टाइप्स का, भिन्न भिन्न प्रकार के कला कौशल और पर्सनालिटी इन्हांसमेंट स्किल्स और अपनी पर्सनालिटी को बढ़ाने की जो स्किल्स है आर द रिक्वायरमेंट्स। कैसी रिक्वायरमेंट्स है? तो पहला स्थान पे, पहले में तो डेवलपमेंट हो गया, दूसरा में देखिए क्या होगा भाई, तो दूसरे में होगा आर द एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स। बाहरी जरूरी है नहीं, नीडलेस बेकार का जरूरत है तो जरूरत भी होना, बेकार का होना ऐसा नहीं होगा। डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट घरेलू जरूरी है नहीं, घरेलू जरूरी नहीं है। एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स बहुत जरूरी है ऑफ एवरी सेक्टर, हर एक सेक्टर के लिए, चाहे आप जो है जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, एसेंशियल रिक्वायरमेंट से बहुत जरूरी चीज है, परम आवश्यक चीज है। शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं फॉर्मली, वो तो है ही, उसके साथ साथ आपका स्किल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देना बहुत जरूरी है वर्तमान समाज में। मेनी रिफॉर्म्स कह रहा है कि भिन्न भिन्न प्रकार की सुधार आर बीइंग की जा रही है। अब तीसरा में देखिए क्या जवाब जाएगा, आर बीइंग क्या चीज? इंट्रोड्यूस्ड। मेनी रिफॉर्म्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, भिन्न भिन्न प्रकार की सुधार की जा रही है। कहां? इन हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में। टू को रिलेट एकेडमिक्स टू द एकेडमिक्स को, पढ़ाई को, शिक्षा को, पठन पाठन को क्या चीज से जोड़ने के लिए? टू द नीड ऑफ वेरियस सर्विस सेक्टर्स, भिन्न भिन्न प्रकार के सेवा के जो क्षेत्र हैं, सेवा देने वाले, जो सर्विस देने वाले जो क्षेत्र हैं, उनकी आवश्यकताओं को जोड़ करके दोनों को कोरिलेट किया जा रहा है, देखा जा रहा है। कह रहा है कि इनोवेटिव मॉडल्स, काफी सकारात्मक जो मॉडल्स हैं, रूपरेखा है, प्रारूप हैं, कैन हेल्प, यह हम लोगों को सहायता कर सकता है। टू क्या करने में? कैन हेल्प टू मीट द वेरिड नीड्स ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। कह रहा है कि जो कला कौशल से जो भरपूर जो स्किल्ड लेबर है, दक्ष जो जानकारी लिए हुए जिनके पास कुछ कला है, वैसे लेबर, वैसे जो है हमारा परिश्रम करने वाले लोग, श्रमिक, और अनस्किल्ड लेबर मतलब जिनके पास कला कौशल की कमी है, कौशलहीन जो लेबर हैं, दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में इनोवेटिव मॉडल्स, नए नए जो आजकल के जो टेक्नोलॉजिकल जो रूपरेखा हैं, वो हम लोगों को उसकी पूर्ति करने में, मीट करने में, हासिल करने में कैन हेल्प, सहायता पहुंचा सकती है, सहायता कर सकती है। तो इस तरीके से ये हम लोग का 25 क्वेश्चन था। इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपका सीजीएल पीटी में, सीजीएल का फर्स्ट पेपर जो होता है, पीटी का जो एग्जाम होता है, उसमें आपका प्रश्न पूछा जाता है। 25 सवाल होते हैं, जिसमें वर्ड्स से भी आप सवाल देख रहे थे, सिनोनिम्स का, एंटोनिम्स का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, एडियम्स फ्रेज का सवाल, या फिर मिसस्पेल्ड का सवाल, स्पेलिंग को जो पहचानने वाला करेक्टली और इनकरेक्टली। तो ये सब वर्ड बेस्ड सवाल हो गए। उसके बाद ये लैंग्वेज वाला सवाल था, लैंग्वेज से संबंधित सवाल है, जिसमें हमको पैराग्राफ को पढ़ करके समझना और उसके हिसाब से एग्जैक्ट वर्ड जो है फिलर के पास डालना है, वहां पे शूट करना है। उसके बाद आपका ग्रामर से रिलेटेड सवाल था, इंप्रूवमेंट का सवाल, फिल इन द ब्लैंक्स का सवाल, पैसिव स्टाइल का सवाल था, एक्टिव पैसिव वॉइस का, नरेशन का सवाल था। तो इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सारे लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में, अगले दिन एक नई सीरीज को लेकर के, एक नए 25 क्वेश्चन का जो है मॉडल लेकर के। तो जुड़े हुए सारे साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।